नाम आप सामने देख रहे हो, रेक्टिलिनियर फिगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि ये रेक्टिलिनियर फिगर होता क्या है। ठीक है, और इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पूरा कवर करने वाले हैं। एक तो पार्ट में आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटल के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, नॉर्मल क्वाड्रेटल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटल क्या होते हैं जानते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे आपके प्रोग्राम क्वाड्रेटल हैं। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन तो आप जानते हो बड़ा ख़राब काम है, बड़ा अच्छा भी हो सकता है अगर आप समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटल का। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में देखिए यहाँ पे आप देखिए आपके सबके से सामने 3 टर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, एक प्लेन कर्व लिखा हुआ है, एक रेक्टिलिनियर फिगर लिखा हुआ है, एक पॉलीगन लिखा है। ठीक है, प्लेन का मतलब जानते हो जिसमें 2D हो, 2 डायमेंशन हो, है ना। 4-5 डायमेंशन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्लेन हम लोग, है ना। मतलब जिसमें वॉल्यूम नहीं रहता है, केवल एरिया रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर है। yes. तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बनाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, प्लेन कर्व आपका ये ट्रायंगल है ही प्लेन कर्व, सिंपल सी बात कह सकते हो आप, है ना। रैंडम कुछ भी हमने क्वाड्रेटल बनाया है, यू बना लिया, प्लेन कर्व है। ठीक है, लो कुछ ऐसा बना लिया अल्फा की तरीके से, है कि नहीं, है ना। ये हमने बना लिया ओपन है कि नहीं है, ये भी है ना। ये सर्किल बना लिया है कि नहीं है ना। और हम लोग और क्या हम लोग बना सकते हैं, पेंटागन वगैरह कुछ बना लेते हैं। ऐसा कुछ हमने बना लिया, ये भी इसी में आ जाएगा, सारे के सारे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, है ना। पैराबोला बना लो, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ठीक है, तो ये सारे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लेन कर्व हैं, है। तो एक पेज पे हमने बना दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बन गए कि नहीं बन गए, इसी में कोई मुश्किल आई, कुछ नहीं, फटाफट बन गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, प्लेन कर्व। अब इसके बाद क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें का कौन कौन सा रेक्टिलिनियर फिगर होगा। ठीक है, रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, देखो यहाँ वर्ड आ गया एक लाइन। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब जो लाइन से बना हो, इसमें के वो फिगर जो लाइन से बनेगी, कौन कौन सा, ये बना हुआ, ये सबसे पहले एक तो आपका ये ट्रायंगल ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला आपका क्वाड्रेटल ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं, कर्व में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रेक्टिलिनियर ये भी हो जाएगा, यूं बना है कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों तो कर्व में आ जाएंगे, है ना, ये नहीं होगा, एक ये हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान चीज है। ठीक है, सीधी सीधी लाइन से जो भी बन रहा है वो सारे हो गए रेक्टिलिनियर। उसके बाद एक टर्म आ गया है पॉलीगन। ठीक है, अब देखो इसमें से पॉलीगन कौन कौन से हो जाएंगे, पॉलीगन वो होता है more than 3 or more sides। बेटा मोर देन 3 तो यहाँ भी है, लेकिन पॉलीगन पॉलीगन के लिए कंडीशन है कि वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें के ये तीनों है, ये सिर्फ आपका क्लोज नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका पॉलीगन हो गया, आपने इस तरीके से बना लिया, ये भी आपका हो गया कुछ इस तरीके से आपने बना लिया, और ये आपका जो था ये भी हो गया, यूं कुछ ऐसे आया था। ठीक है, तो ये सारे पॉलीगन हो गए। तो सबसे पहले आपने जाना प्लेन कर्व, प्लेन में आपके सब आ जाते हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन से बना हो, चाहे कर्व से बना हुआ हो, और चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो। रेक्टिलिनियर में वो आते हैं जो लाइन से बने हो, जिसमें आपका सर्किल या इस टाइप से कोई कर्व यूज ना किया गया हो, रेक्टिलिनियर हो गया। ठीक है, और उसके बाद पॉलीगन मतलब जो आपका क्लोज्ड हो। ठीक है, पॉलीगन स्टार्टिंग तो हो जाती है 3 साइड से, उसके बाद आप कितने भी बनाते चले जाओ। ठीक है सर, साइड से भी तो मतलब होता है पॉलीगन में, ऐसा तो साइड के चाहे 3 हो 4 हो 5 में सब रहेंगे तो पॉलीगन ही। ठीक है, कितने भी साइड हो पॉलीगन ही रहेगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ टर्म लिखे हुए हैं पॉलीगन के बारे में। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने बताया था कि अगर साइड आपकी 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल।
4 है क्वाड्रेटर बोलते हैं, 5 है किसी पॉलीगन में 5 साइड है, पेंटागन 6 है, हेक्सागन 7 है, हेप्टागन 8 है, ऑक्टा और 9 है तो नोनागन और 10 है तो डेका। इसमें से सारे लगभग सबको याद होते हैं, एक ये जो 9 वाला है ये अक्सर लोगों को नहीं याद होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चीजें क्योंकि आपका नंबर से थोड़ा मैच भी कर रहा है तो उससे भी पता चल जाता है अगर एमसीक्यू आता है, ठीक है, तो एमसीक्यू इस पे क्वेश्चन बन भी सकता है बड़े आराम से। 9 साइड वाले को क्या बोलते हैं, अभी 2 साल पहले हाई स्कूल में आया था, अब में भी आ सकता है, ठीक है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि 9 साइड जिसमें है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए सबके, 10 तक नाम याद रख लो, उसके आगे की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसके आगे का फिर कोई नाम वगैरह नहीं पूछते, इतने बहुत हो गए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, आप सबको याद होना चाहिए कितनी साइड होते हैं और उस पे उस पॉलीगन का नाम हम लोग क्या रखते हैं, क्या नाम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे नाम आपके सामने हैं, वो आप देख सकते हो। उसके बाद डायगोनल की बात की जाती है, तो डायगोनल आप पॉलीगन में मिला दीजिए, 2 साइड 2 सामने सामने के कोई वर्टेक्स मिला दीजिए, डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल बड़ी छोटी चीज है। उसके बाद कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता है, ठीक है, तो आपके ये देखो दोनों सामने बने हुए हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है, ये दोनों आप समझ जाओगे, ठीक है। इसमें क्या है, सारे के सारे एंगल क्या है, 180 से कम है ना। इसमें देखो 180 से ज्यादा ये वाला एंगल है कि नहीं है, ये वाला एंगल देखो 180 से ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। तो आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव फिजिक्स में टर्म तो ये पढ़ा ही है, तो वहां से आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे आपको शो किया गया है, ठीक है। कोई भी एक पॉलीगन है, कोई भी एक रैंडम साइड आप बाहर की तरफ बढ़ा देंगे तो ये जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल है, और ये अंदर वाला उसी के बगल वाला ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक है। कहीं भी आप साइड बढ़ा दें तो आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। और इसके अलावा और कोई टर्म लिखा हुआ, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, वो पॉलीगन जिसमें सारी साइड इक्वल हो, ठीक है। और जब सारी साइड इक्वल होंगे तो सारे इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और इंटीरियर के एक्सटीरियर भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, सारे इंटीरियर एंगल भी फिर इक्वल होंगे, फिर एक्सटीरियर भी इक्वल हो जाएंगे। ये इतने सारे टर्म थे, इसमें कुछ चीजें आपको नहीं जानने वाली हैं, वो जान लीजिए, याद कर लीजिए। ट्रायंगल हम लोग जरा ये देखिए आप, एक हमने कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसके इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। अगर हम लोग लिख लें तो इसमें हम लोग देखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो वो हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एक्सटीरियर का सम कितना होगा, अगर हमने देखिए इस साइड को बढ़ा दिया ये मिला, ठीक है, इसको बढ़ाया फिर इसको बढ़ा दिया तो ये मिल गया, फिर इसको बढ़ाया, ठीक है, तो ये मिल गया। इन सब का सम कितना होगा, 360। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ये बताने की जरूरत है या आपको पता है 360 कैसे हुआ है, ये पता है। 120 into 3 देखो, इन दोनों को मिला लो तो 120 हो गया, इन दोनों को मिला लो 120 हो गया, इन दोनों को मिला लो 120 हो गया, ठीक है। तो 120 ये पूरा, 120 ये पूरा, 120 ये पूरा, उसमें से फिर येलो 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 कितना हो गया, टोटल 120, ठीक है। 3 बार आपका 120 हुआ था, 120 प्लस का 120 प्लस का 120, और उसमें से माइनस हो गया एक बार येलो वाला, ये 180, तो ये चला गया, कितना बचा, 360 रेड वाला बचा, ठीक है। तो ये रेड मतलब एक्सटीरियर वाला कितने आपके बचे, 360, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपको पता चल गई। ये तो बात थी ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल हम लोग क्वाड्रेटल बनाते हैं, ये आपने बना दिया, ठीक। इसमें भी आपको हो गए ये सारे इंटीरियर एंगल, ये कितने होते हैं, 360, ठीक है। ये ग्रीन वाले कितने होंगे आपके, 360 डिग्री, है ना। यस सर, ये बात तो पता ही होगी। उसके बाद अगर हम लोग इंटीरियर निकालें, इसको बढ़ाया ये मिल गया, ठीक है, इसको बढ़ाया ये मिल गया, इसको बढ़ाया ये मिल गया, इसको बढ़ाया ये मिल गया, इसका कितना होगा, सर ये भी 360 होगा। 360 सारे पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल 90 into 4 360 देख लो ना, 180 180 180 180, ठीक है। 4 बार 180 हुआ, 4 बार 180 हुआ, 360 मतलब 2 बार 180 हट गया, तो बचा कितना, 2 बार 180, 2 बार 180 मतलब 360, है ना। तो ये हो गया 360, 360 1 एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर और ये हो गया आपका इंटीरियर, ठीक है। सम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सम है, इंटीरियर एंगल का सम है, एक्सटीरियर एंगल का सम है, ठीक है। बात समझ रहे हो, यस। अच्छा, एक और हम लोग लेते हैं, चलो रेड से बना लेते हैं।
पेंटा कोई ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, 5.8, 70. एक्सटीरियर का 360 है। ये ठीक है, अरे ये सारे आप बताइए, Interior 70, total 770. ये बताइए बेटा। तो 128 का होगा, हम्म? 8 का 150 होगा. एक्सटीरियर का इंटीरियर कितना होगा? इंटीरियर सब 120 into 5. इंटीरियर वाले सब के सब निकालने हैं, तो 540, आप क्या करोगे? yes. इंटीरियर वाले कभी भी किसी के सब निकालने हो, कोई एक पॉइंट पकड़ो और देखो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है? इसको इससे तो मिला हुआ है, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, कितने ट्रायंगल बने? 1 2 3। तो इंटीरियर का सम कितना हो गया? 180 into 3 कितना आ रहा है? 180 into 3 540 540। माइनस 4 ठीक है? 90 से भी बात इतनी क्लियर हो रही है? यस सर। अच्छा, तो जब भी आपको इंटीरियर का पता करना हो, जितनी भी साइड हो आप उसका बना लो, फिर देख लो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है? सेकंड वाले में भी ऐसा होता है क्या? सेकंड वाले में भी हाँ कर सकते हो, सेकंड वाले में भी आप यहाँ से ट्रायंगल बना लो, 2 ट्रायंगल बनेंगे तो 2 ट्रायंगल का क्या 180 180 360 हो जाएगा इंटीरियर वाला, है ना? तो ये जो हमने ट्रायंगल बनाए, इस ट्रायंगल में सारे आपके एंगल आ गए, ये इतना आया, फिर ये आया, ये आया, फिर जो बच गया था वो आ गया, ये इधर जितना बचा था और ये आया, फिर ये तो सारे आ गए, सारे इंटीरियर एंगल आ गए ट्रायंगल अगर हमने बना लिया, ठीक है? आप जितने ट्रायंगल में कन्वर्ट हो रहा है वो आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है? ये काम हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे हो। हाँ, एक ही पॉइंट से आप बनाओगे, वरना तो बहुत सारे बन जाएंगे, एक ही पॉइंट से जितने मैक्सिमम ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका इंटीरियर का सम। अच्छा, एक्सटीरियर का सम अगर बात की जाए 360 कितना होगा? 360 360, ठीक है? एक्सटीरियर वाले कौन कौन से हो जाएंगे आपके? कोई भी बढ़ा दो फटाफट इस तरीके से, ये बढ़ाया, ठीक है? इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, तो ये भी आपका आ रहा होगा 360, ठीक है? बात समझ रहे हो? ठीक है? कैसे आया वो भी समझ गए हो, है ना? क्योंकि ये आप देखो, एक बार 180, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार 180 ऐड होगा, ठीक है? और उन 5 बार में से 3 बार 180 अंदर हो गया, वो हटा दो, 2 बार 180 बचा, मतलब 360 बचे बाहर वाले, ठीक है? तो 3 चीजें हो गई हैं, 3 केस हो गए हैं, और यहाँ से कई सारी चीजें दिखने लगी होंगी साफ साफ। क्या दिखने लगा है? एक बात तो ये दिख रही है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल का सम है, 360 ये हमेशा 360 ही हो रहा है, हम साइड बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बात ये साफ साफ दिख रही कि नहीं दिख रही यस है ना? कि हम चाहे जितनी साइड बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल का सम है ये तो 360 ही रह रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है ना? एक बात आपको ये समझ में आ गई, तो ये आप याद रखोगे, आप दोबारा आपको सोचना नहीं है। कोई भी पॉलीगन हो, आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, ठीक है? दूसरी बात क्या याद रखोगे? दूसरी बात ये तो हमने बता दिया कि आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि इंटीरियर का सम क्या है। लेकिन ये काम तब आसान है 4-5 साइड हैं। अगर 20 साइड है तब तो आप ट्रायंगल में कन्वर्ट करते करते आप खुद गलती खा जाओगे, है ना? बहुत सारी साइड है तो पहली बात तो ये है कि फिर वो आप पॉलीगन बनाओगे कैसे? पेन से कॉपी पे बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? और फिर बना के आप ट्रायंगल निकालने की कोशिश करोगे तब भी पता लगा गलत हो गया, ट्रायंगल 1-2 स्किप हो गए, ठीक है? ये काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे एक फार्मूला बना लें, ठीक है? क्या फार्मूला बना लें? इंटीरियर एंगल का, ठीक है? इंटीरियर एंगल का फार्मूला बना लें, ठीक है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का अगर हम लोग फार्मूला बना लें, 2n-4 into right angle। क्या चीज बनाएंगे बेटा? 2n-4 into right angle। यार वो फार्मूला बड़ा अजीब है वैसे, चलो जो बोल रहे हैं वो लिखते हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हो? 2n-4 into right angle। into 19। RT 90 चलो इसको भी ले लो। दूसरी भी बात ज्यादा आसान रखना ये है, ट्रायंगल के बारे में सबको पता है कि इसका सम 180 होता है, ठीक है? ट्रायंगल के बारे में सबको पता है 180 होता है, ठीक है? अच्छा, 180 ट्रायंगल में साइड कितनी है? 3, ठीक है? तो 3 साइड है, 3 से अगर हम लोग 2 कम कर दें कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही तो सम है। अच्छा, क्वाड्रेटर में कितनी साइड है? 4, तो 4 से 2 माइनस कर दो, 2 बचेंगे। 2 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो
इसमें कितनी 5 से 2 माइनस कर लोगे पहले, कितनी बचे 3 को 180 से कर लो। तो इसका मतलब जितनी टोटल साइड हो रही है उसमें से हम लोग कम कर लेते हैं 2 और फिर 180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपको याद रखना आसान हो सकता है इसमें आप भूल जाओ, लेकिन ये याद रखना ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल का 180 होता है और उसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 180 रहेगा, और 1 मतलब 3 साइड होती हैं तब 1 से, तो 4 साइड होंगी तो 2 से। ठीक है, मतलब जितनी भी साइड टोटल हैं आपके पास उससे 2 कम वाले से आप 180 को मल्टीप्लाई कर दो तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम आपको पता चल जाएगा। बाकी एक्सटीरियर के लिए आपका फिक्स हो गया। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की बात हो गई फिक्स, इसमें कुछ नहीं करना है, 360 ये है आपका फिक्स। ठीक है, तो ये एक बन गया है आपका कुछ फार्मूला जैसा है। ठीक है, इसको आप याद कर लोगे। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, यहाँ साइड में लिख लो, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब कोई भी पॉलीगन अगर आपको दे रखा है तो क्या उसमें इंटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम, या इंटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, उसमें साइड कितनी होंगी, सब चीजें पता कर लोगे, है ना। फार्मूला है, आपको रटना भी नहीं है। इतनी बातें एक बार देखिए क्या आपको समझ में आती हैं पूरी तरीके से, क्या इतना सारा कुछ क्लियर है? तो चलिए बेटा आइए, और आपके सामने कुछ एक सुंदर सा क्वेश्चन है, छोटा सा। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। क्या बात बोली जा रही है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 4 टाइम्स। ठीक है, जो इंटीरियर एंगल का सम है वो कितना है, 4 गुना है एक्सटीरियर वाले से। ठीक है, तो आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए ये अगर हमने लिखा एक्सटीरियर का सम, एक्सटीरियर सम, ठीक है, और ये हमने लिखा इंटीरियर सम। बच्चे एक बार देख लो आप, ठीक है, ये हमने लिखा एक्सटीरियर सम, ये लिखा इंटीरियर सम, हमें लगाना है बीच में इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, इसने बोला सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 4 टाइम। इंटीरियर क्या है, 4 टाइम है, मतलब ये वाले क्या है, 4 टाइम है। तो अगर हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना है तो इनको 4 टाइम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, तभी तो बेचारे बराबर आ पाएंगे। ये तो 4 टाइम है ही है, तो इनको भी हम बराबर कर देंगे। अब देखो बराबर का पंगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं अब क्या कह रहा है। अब तो कुछ नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो ये देखो एक्सटीरियर एंगल का सम सबको पता है फिक्स होता है 360, है ना। तो ये आपका हो गया 4 × 360 डिग्री इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल का सम अभी हमने बताया है क्या होता है, n-2, है ना, ये तो बताया है। तो वही आप फार्मूला पुट कर दो, n-2 और इनटू हम लोग कर देते हैं 180। ठीक है, यहाँ से काट पीट दो जितना हो रहा है। ठीक है, तो 180 से 2 टाइम्स चला जाएगा आपका 360, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया 8 और फिर 8 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा n-2, तो यहाँ से n आ जाएगा आपका 10। इसका मतलब 10 साइड है किसी एक पॉलीगन में। क्या नाम होगा 10 साइड वाले का? ठीक है, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है, 1 एंगल ऑफ अ 6 साइडेड पॉलीगन। 6 साइडेड पॉलीगन है, 6 साइडेड एक रफली बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि डायग्राम सामने होता है तो आसान चीजें हो जाती हैं। ये आपका 6 साइडेड पॉलीगन है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 6 साइडेड पॉलीगन इज 140, एक इसका एंगल है 140। ठीक है, 1400 नहीं है, 140। ठीक है, तो एक एंगल इसका 140 है, मान लो ये वाला आपका हो गया 140। उसके बाद तो अब क्या बोला, अदर एंगल सारे इक्वल, बाकी सबके सब इक्वल हैं। तो ये हो गया मान लीजिए x, ये भी होगा x, ये भी होगा x, ये भी होगा x, बाकी सारे के सारे इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। कह रहा है ईच इक्वल एंगल आप निकालिए। तो ये आपके x x कितने हो गए, 5x हो गए, प्लस आपका ये 140 हो गया, और ये इक्वल कितने हो, किसके होगा, n-2, है ना, n-2 इंटू 180 के इक्वल होगा, क्योंकि यही तो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है। और n यहाँ कितना है 6, 6-2 इंटू 180। ठीक है, बस यहाँ से आप वैल्यू पुट करके फटाफट निकालिए। 6 से चला गया, 4 बचा है, ये मेरा आपका वही 180 बचा है, ये आपका 5x बच गया है, प्लस का ये आपका 140 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल के बता दीजिए कितनी आ रही है। ठीक है, 1160 है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा, बताइए आ रहा कि नहीं आ रहा।
तो आइए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, टू एंगल ऑफ एन 8 साइडेड पॉलीगन। यार 8 साइडेड है, ठीक है, 8 साइड बनाना तो बड़ा मुश्किल होगा, हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है, वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 साइड है जिसमें कि 2 एंगल दे रखे हैं, ठीक है। एक एंगल आपको कितना दे रखा है, एक एंगल दे रखा है 142 डिग्री, दूसरा एंगल कितना दे रखा है 176 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल तो ये हो गए। अब 8 साइड है तो टोटल इसमें कितने एंगल हो गए? ट्रायंगल में 3 साइड होती है, ठीक है, 3 साइड है अगर ट्रायंगल में, तो आपके एंगल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। 4 वाले में जिसमें 4 साइड है तो 4 एंगल, 5 वाले में 5 होते तो 8 है तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 हमने लिखी दिए, इसका मतलब 6 बच रहे हैं ना, तो वो आपके आपस में सारे के सारे इक्वल हैं, यहाँ इन्होंने बोल दिया, तो इसका मतलब सीधे सीधे 6x लिख लें, है ना। 6 बार x क्यों लिखें, तो 6x लिख लेंगे। और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस, है ना, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 इंटू 180। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, इसको आप फटाफट सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बता दीजिए। 110.333 बेटा इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू हमें बता दीजिए। So 110.3 110.3 नहीं बेटा, एक बार और करो, एक बार और करो, एक बार और सॉल्व करिए बेटा, कैलकुलेशन सही करिए। 126 कैसे? 120 हाँ 126, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ गई होगी 120 कितना आया बेटा? 126 126 नहीं 127 आया होगा, एक बार देखो, हाँ 7 सर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, x की वैल्यू 127, ठीक है। बहुत आसान कर लोगे, इन दोनों को आप लेफ्ट से राइट में ले जाइए, माइनस कर दीजिए, फिर 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई है 127 डिग्री। इसमें एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक बार पढ़िए, रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, ठीक है। रेशियो दे रखा है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में 2 और 3 का। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड कितनी होगी वो निकालना है, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करिए, तो आप देखिए, एक बार देखिए क्वेश्चन देखिए आप बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में क्या है, रेशियो दे रखा है। एक्सटीरियर हो गया आपका रेशियो इंटीरियर, और इन दोनों रेशियो में रेशियो कितना दे रखा है 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ x के फॉर्म में मान लें, है ना, इसको मान लें हम लोग 2x और इसको हम लोग मान लें 3x, सिंपल सा तो हो गया, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल कितना होता है, अगर हम लोग इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल का सम होता है, इंटीरियर एंगल सम भी लिख लो आप, ठीक है। ये होता है 1 कितना n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180, ये हो गया 180, ठीक है। तो आपको n निकालना है, n माइनस 2 और इंटू हो गया आपका ये 180, ये होता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम आप देखिए, इंटीरियर आपका कितना 3x है ना, ये आपका 3x, ये 3x कितना एक एंगल है ना, लेकिन टोटल कितने होंगे, अगर n साइड उसमें है तो n ही तो एंगल बनेगा, है ना। तो n से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। कितनी इक्वेशन क्या बनी है, 3nx इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन बनाने की बात करें तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल सम ये क्या होता है, ये 360 होता है, सबको पता है। और ये अगर हम लोग 360 निकालना चाहिए, किससे आएगा, टोटल एक्सटीरियर कितने होंगे, अगर n साइड है तो n ही तो होंगे, है ना। और एक कितना है, एक एक्सटीरियर कितना है 2x, है ना। तो 2x एक है और n होंगे टोटल, ठीक है। तो आपको यहाँ से xn की वैल्यू मिल जाएगी, xn की वैल्यू मिल जाएगी 180। xn की वैल्यू मिल गई कि नहीं, ये xn की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ, xn एक साइड की हुआ है, ठीक है। तो xn की वैल्यू यहाँ 180 पुट कर दो, जब यहाँ 180 आप पुट कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, 180 पुट करिए, ठीक है। 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, तो 180 आपका चला गया, 180 है और 180 चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू n माइनस 2। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 5। इसका मतलब जो पॉलीगन आपका बन रहा होगा उसमें 5 साइड टोटल होंगी, ठीक है। बस हो गया, सिंपल आसान। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा,
आपके सामने एक सुंदर सा क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, टू अल्टरनेट साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन प्रोड्यूस। एक हम पॉलीगन सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही कुछ आगे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके से कोई एक पॉलीगन बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला यह जा रहा है कि अगर आप उनकी टू अल्टरनेट साइड्स को आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो मीट कर रही हैं राइट एंगल पे, ठीक है। तो कोई भी रैंडम हम उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने एक साइड इसको पकड़ा और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, दूसरी साइड हमने इसको पकड़ा और ये आगे बढ़ा दी। तो ये कह रहा है कि ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, राइट पे, ठीक है, मतलब 90 पे मिल रहे हैं, ठीक है, इतनी बात बोली जा रही। तो अब ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। दूसरी बात पूछ रहा है द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स भी निकालना है आपको और एक्सटीरियर एंगल कितना है वो भी निकालना है। निकाल आप सब कुछ सकते हो, चाहे वो एक्सटीरियर हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे नंबर ऑफ साइड हो, ठीक है, या फिर उसका क्या नाम है, सारी बातें आपको पता चल जाएगा। कोई भी चीज़ इसमें पूछी जा सकती है। अगर आपको बोल दिया कि ये दो जो आपकी साथ साथ की इस तरीके से लिखा है कि साइड बढ़ाने से जो कि 90 पे मिल रही है, ठीक है, आप सबको पता है कि अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये 90 है, ठीक है, तो आपको इतनी बात तो पता है कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये वाली और ये वाली दोनों साइड है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। जो रेगुलर पॉलीगन है तो आपकी दोनों साइड इक्वल ही आगे जाके बढ़ के मिलेंगी, और जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये आपका 90 हो ही गया, तो ये कितने कितने बचे बेटे, ये 45, ये 45, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 यही हो गया, तो बचा 90, वो आप 45 दोनों जगह डिवाइड कर दो। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो ये 45, ये 45 हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल 45, ठीक है, एक एंगल एक्सटीरियर क्या है 45, और टोटल जितने सारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना हमने उस दिन बताया था 360, है ना। तो टोटल जितने एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं उन सब का सम 360 है और एक का 45 है। तो अगर हम 45 से डिवाइड कर दें तो कितने एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ये आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो वो आ जाएगा, क्योंकि टोटल 360 सबका सम होता है और एक का है 45। कितना आ जाएगा बेटा, 360 को आप 45 से डिवाइड करेंगे 8 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 8, और जब एक्सटीरियर एंगल 8 है तो इसका मतलब साइड भी 8 होंगे, है ना, इंटीरियर एंगल भी 8 होंगे। जैसे आप अगर ट्राइंगल की बात करो तो ट्राइंगल में आपकी क्या है, साइड भी 3 है, एक्सटीरियर एंगल भी 3 है, इंटीरियर एंगल भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सटीरियर एंगल 8 है तो साइड भी 8, सब कुछ है ना। कोई भी जैसे एक रेगुलर आप ये देखो, इसमें कितनी साइड है, 6 साइड हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, है ना, और एक्सटीरियर एंगल भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 एक्सटीरियर एंगल, 6 इंटीरियर एंगल, 6 साइड, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनते हैं अगर ये पूछा जाए तो जितनी टोटल साइड उससे 2 कम, है ना। नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर पूछा जाए कितने बनते हैं तो जितनी टोटल साइड उससे 2 कम। इसमें जैसे कितने हैं, 6 आपके बन रही हैं टोटल साइड, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन रहे होंगे, 4, है ना। जैसे ट्राइंगल का एग्जांपल ले लिया करो, ट्राइंगल के एग्जांपल पे नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3, तो ट्राइंगल कितने बनते हैं, एक ही तो, ठीक है, उससे 2 कम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से पता चल जाती हैं। तो ये तो आपका हो गया वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। दूसरा है द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स वो भी तो हो गया, दोनों चीज़ हो गई, है ना। नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल कितना, वो सारी चीज़ें हो गई कि नहीं हो गया, दोनों बात क्लियर है, सब कुछ हो गया जितना जो कुछ पूछा गया हो। तो छोटा सा क्वेश्चन था कंप्लीट। ये फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका लिखा हुआ है एक सुंदर से फिगर के साथ में। इन द फॉलोइंग फिगर ए और बी सी आपकी देख रहे हो क्या है, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये दोनों साइड आपकी इक्वल एंड पैरेलल हैं, ठीक है। एंड द 3 साइड ए बी सी डी डी ई आर इक्वल टू 1 एंड अदर, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल हैं, आपके साइन लगे हुए यहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है। इफ एंगल ए इज 102 डिग्री, 102 डिग्री मतलब 102 डिग्री है, ठीक है, वो 0 नीचे आगे बेचारा। फाइंड द एंगल ऑफ ए ई सी और बी सी डी, ये दोनों एंगल निकालना है। एक बार स्टार्ट करिए, करिए। देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये दोनों पैरेलल हैं ही हैं और ये दोनों इक्वल भी तो हैं, ठीक है। ए ई और बी सी इक्वल है कि नहीं, ए ई एंड बी सी आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों साइड पैरेलल एंड इक्वल हैं, तो अगर हम लोग इसको मिला लें तो ये पैराग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। 2 साइड आपकी इक्वल एंड पैरेलल, तो इन दोनों को मिला दे तो ये आपका पैराग्राम ही बनेगा,
सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें एक एंगल दे रखा है, ठीक है, इफ एंगल A102, ये वाला एंगल दे रखा है 102, तो पैराग्राम में इसके सामने का ये वाला क्या हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये अगर आपका 102 है तो इधर का ये वाला आपका B कितना होगा, ये वाला, क्योंकि इसका और इसका सम क्या होगा 180 होता है, ठीक है। प्रोग्राम में दो पास पास के एंगल का सम क्या होता है 180, 102 ये हो गया, ये कितना बचा फिर 180 से 102 चला गया 78, और ये वाला भी आपका कितना हो गया, इसका मतलब 78, ठीक है। ये दोनों आपके आ गए। अब क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ AEC, AEC ये पूरा है, तो ये तो आ गया आपका। BCD कहाँ पे है, BCD, इसका मतलब ये वाला और आ जाना चाहिए बेटा। दोनों प्रोग्राम में ये भी नहीं पता है क्या 180 किस कैसे होगा प्रोग्राम में क्या होता है, सामने सामने के एंगल आपके इक्वल होते हैं, सामने सामने के, ठीक है, और दो पड़ोस के एंगल का सम 180 होता है। चाहे आप ये दो पास के ले लो, चाहे ये दो पास के ले लो, चाहे ये दो पास के ले लो, चाहे ये दो पास के ले लो, ठीक है, बात खत्म। इतनी चीज़ बताना, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं और ये दोनों साइड इस तीसरी की इक्वल हैं, आपका साइन लगा हुआ है, ठीक है, बात समझ रहे हो। और हमने बताया है कि ये आपका पैराग्राम है, तो इस साइड के इक्वल ये साइड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये तीनों इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल और इसी के इक्वल, ये क्वेश्चन ने बोला है। ये आपका क्या हो गया इक्विलेटरल, इसका मतलब ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर BCD निकालना तो BCD ये हो जाएगा 102 प्लस 160, तो 162 है ना। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार फिगर बनाइए, जरा अटेम्प्ट करिए इसको भी, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। रफ पे बड़ा सा एक फिगर बनाइए और कोशिश करिए इसको करने की, ठीक है। इसको हम लोग जरा एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, स्क्वायर ABCD। जैसे इन्होंने इतनी बात बोली, हम क्या कहेंगे कि इसकी सारी की सारी साइड आपस में होंगी इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर में सारी साइड आपस में होती हैं इक्वल। तो ABCD के लिए हमने ये बोल दिया, एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABP। जब इन्होंने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABP, तो हम कहेंगे इसी साइड के इक्वल, फिर इसका मतलब ये भी साइड और ये भी साइड। तो यहाँ से एक चीज़ ये मिल गई कि ये सारी की सारी साइड जितने हमने साइन लगाए हैं सारे के सारे आपस में ही हो गए इक्वल। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि ये जो आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनाया है यहाँ पे, इसके सारे के सारे एंगल हो जाएंगे आपके 60, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका 60 हो जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा 60। एक चीज़ आप ये बोल लेंगे, दूसरी चीज़ आप क्या बोलेंगे, दूसरी चीज़ आप ये बोलेंगे कि ये जो आपका स्क्वायर है इसमें हर एक एंगल होता है 90, तो ये इतना कितना बचा 30 बचा, क्योंकि होगा सम 90 है ना, स्क्वायर में 90 होता है। इधर वाला ये इतना कितना बचा 30 बचा, ये बात हो गई। अब क्या बचा अब अगर ये 30 हो गया तो आप इस ट्रायंगल को देखिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये हो गया आइसोसेल्स, यहाँ से स्टार्ट दोनों साइड इक्वल, आइसोसेल्स हो गया। इसका मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल हो गया, और 30 यहाँ पे हो गया तो बचा 150, और 150 को दो जगह हम लोग डिवाइड करेंगे, 75 का बचा ये और 75 का बचा ये। अब कुछ बच रहा है AOB, देखिए बेटा AOB निकालने का क्या मतलब है ठीक है, ये बेटा AOB नहीं APB है, ठीक है, ये निकल आएगा APB। BPC, ठीक है, BPC अगर हम लोग निकालें तो कहाँ पे है, BPC 75 आ चुका है, PCD कहाँ पे है, PCD ये इतना आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा, 75 ये है तो ये पता चल जाएगा, है ना। इसको आप लिख लो, कितना होगा 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्स APC, तो APC ये इतना है, रिफ्लेक्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला है, इसके पीछे वाला, ठीक है। तो ये अगर आपका 60 ये 75, तो आप ये निकाल लोगे, क्योंकि टोटल कितना होगा 360 होगा, एक पॉइंट पे बनने वाला। 360 से आप ये 60 और ये 75 माइनस कर दो, ठीक है, तो जितना बचा वो आपका हो गया रिफ्लेक्स APC, बस क्वेश्चन खत्म। रिफ्लेक्स वाला जैसे आपका ये एंगल है, ठीक है, ये मान लो आपका एंगल है ABC, ठीक है,
तो ABC का रिफ्लेक्स कौन होगा, ये वाला पीछे वाला, ठीक है। तो अगर ये इतना आपका 60 है तो ये वाला क्या होगा, 360 से आप माइनस कर दो 60, है ना, क्योंकि एक पूरे पॉइंट पे एक ये सर्किल ये कितने का बनता है, 360 का बनता है ना। तो 360 से ये इतना हो गया 60, ठीक है। तो ये कितना बचा, 360 से ये आप माइनस कर दो इसको। वैसे AOB अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपको AOB निकालना है तब आप क्या करोगे, एक चीज़ और यहाँ पे देख लो ये देखो बच्चे, अगर आपको AOB ये इतना निकालना है तो इस इतने के लिए क्या करोगे, ये आपको इतना पता होना चाहिए और ये इतना कितना है आपका 45 है, ठीक है। डायगोनल क्या करता है, एंगल बाइसेक्ट ही तो करता है, ये रेड वाला डायगोनल है, ठीक है। तो ये आपका 45 है, ये आपका 60 है, तो यहाँ कितना बचा, अगर इस ट्रायंगल को केवल देख लें ABO, इस ट्रायंगल में देखिए 45 ये हो गया, 60 ये हो गया, कितना बचा ये 75 ये बचा, ठीक है। तो ये भी हो गया बेटा इस ट्रायंगल में हमने लिया है ABO में लिया है, तो ABO में ये है 60, ये 45 कैसे होगा, क्योंकि ये आपका DB है डायगोनल इस स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, हाफ हाफ कर देता है, तो ये हो गया 45। फिर ये बचा, आप 180 से माइनस कर दी इन दोनों को, 60 और 45 को। फिर आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, गिवन फिगर शो अ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम ABCD आपका दिख भी रहा है, यहाँ पे बना हुआ है, इन विच इसमें AEEFFC ये तीनों आपके जो वो पार्ट दिख रहे हैं, AEFE और FC ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, साइन भी इक्वल का लिखा हुआ है, ठीक है। प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू FB, ये आपका DE है, इस FB के इक्वल दिखाना है, दूसरा चीज़ वो पैरेलल दिखाना है, DE और FB को इक्वल भी दिखाना है, DEFB इज अ प्रोग्राम भी इनको बनाना है, ठीक है। इतना सारा कुछ आपको करना है, एक बार ट्राई कीजिए। चलो हम करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे लाइन लिखी हुई DEBF, कहाँ पे है, DE इनर B मिल जाएगा, इनर F मिल जाएगा, इसे आपको दिखाना है पैरोग्राम, ठीक है। तो अगर इसको पैरोग्राम दिखाना है तो आप मिला लो, ठीक है। ये हमने इनर मिला दिया और इस लाइन को कुछ इनर मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने मिला दिया, इस चीज़ को आपको क्या दिखाना है पैरोग्राम दिखाना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा काम हम लोग यहाँ पे कहाँ क्या करने वाले हैं, दूसरा काम ये कर लें कि एक डायगोनल तो आपका मिला हुआ है, दूसरा डायगोनल हम मिला लेते हैं, ठीक है। दूसरा डायगोनल हमने मिला लिया, ठीक है। ये बात आपको इतनी पता है कि पैरोग्राम में क्या होता है, सारे के सारे क्या, ये जो दो डायगोनल हैं ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायगोनल भी आपस में बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और ये डायगोनल भी इस पॉइंट से क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट, मतलब इस पॉइंट के जितना इधर होगा, अगर हम इसको O मान लें उतना ही ये इधर होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। O से लेकर A तक जितना होगा उतना ही O से लेकर C तक होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, O से लेकर C तक जितना होगा इस तरीके से लिखना चाहें लिख दें, O से लेकर C तक जितना है उतना ही आपका क्या है, O से लेकर A तक, ठीक है। O से लेकर A तक। अब हम दोनों में से अगर एक जैसी चीज़ माइनस कर दें, OC से माइनस कर दें FC, माइनस आप करिए FC, और FC के इक्वल है EA, ये भी माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है OE इक्वल OF, ये बच रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो इतनी साइड थी, ये इतनी साइड इस इतने के इक्वल हो गई OE इक्वल हो गई OF के। ये बात आपस में समझ में आई आप सबको, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब हम किसी भी को कांग्रुएंट दिखा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम चाहे दिखा ले। अगर हम ये ट्रायंगल एक पकड़ लें इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल को आराम से इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट दिखा सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, इस ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल के इसके इक्वल, ठीक है। 1 की ये साइड 2 के इस साइड के इक्वल, 1 की ये साइड 2 के ये साइड के इक्वल, और 1 का ये एंगल 2 के ये एंगल के इक्वल, ठीक है। तो 1 और 2 आपका हो गया कांग्रुएंट। ट्रायंगल नंबर 1 ये कांग्रुएंट हो गया आपका ट्रायंगल नंबर 2, और जब कांग्रुएंट हो गया तो सारी बातें खत्म। फिर क्या होगा, फिर आपकी ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड की, ये दोनों साइड फिर इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई, ठीक है।
क्यों? क्योंकि कांग्रुएंट होने से फिर ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल सी बात। बाकी ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इक्वल हो ही जाएगी कांग्रुएंट से। तो ये दोनों साइड सामने सामने की इक्वल एंड पैरेलल, इसका मतलब ये हो गया पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो डी ई इक्वल हो गई एफ बी। कहाँ है देखिए, ये आपकी पूरी डी ई इक्वल हो गई ये आपके एफ बी। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा क्या हो गया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आपकी सामने सामने की साइड इक्वल होती हैं। दूसरा डी ई पैरेलल भी हो गया एफ बी के, ठीक है, ये आपकी डी ई है, ये आपके एफ बी है। तो जैसे आपने तीसरा प्रूफ किया, मतलब पैरेललोग्राम जैसे आपने दिखाया, ऊपर की बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो गई। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। और फिर है इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें छोटी सी बात लिखी हुई है लेकिन काम बहुत कुछ करना है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी या पैरेललोग्राम जो आपको दिख रहा है, ठीक है, और प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी ये यहाँ दिख रही है, इक्वल दिखाना है टू बी सी, यहाँ पे टू बी सी, ठीक है। स्टार्ट करिए फटाफट करने। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको, आइए जल्दी से देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपके सामने ये जो ए बी दिख रही, इसको 2 टाइम्स दिखाना है इस बी सी के सामने। पैरेललोग्राम ये बात बताया है, तो इस बात से ये आप कह सकते हो ये बी सी और ए डी ये दोनों सामने सामने की एक जैसी इक्वल होंगी। दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हो ये जो आपका ए बी है इस डी सी के इक्वल होगी, इतनी बात आप कह सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कुछ काम कर पाओ कि ये ई मिड पॉइंट है, ठीक है, इसी के सामने ये ए बी और डी सी इक्वल, अगर आप ई को मिड पॉइंट दिखा पाओ तब आप कह पाओगे कि ये बी सी क्या है, फिर इसकी दोगुनी हो गई है ना, ऐसे आप कह पाओगे। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप इतनी बात को कह सकते हो कि अगर आप मानो इसको इवन मान सकते हो। सर ई को मिड पॉइंट कैसे, मतलब क्यों, क्या कहा था आपने कि बीसी इक्वल्स टू डी? बेटा एक बार चुप रहोगे, ई को मिड पॉइंट हम प्रूफ कर रहे हैं, कौन कह रहा कि हम मान रहे हैं, ठीक है। ई को मिड पॉइंट हमें दिखाना है, ठीक है। इस एंगल को हम लोग E1 मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग E2 मान लेते हैं, ठीक है, बात समझ गए हो। दूसरी चीज़ अगर हम ये पूछें कि ये कितना होगा, तो ये हर बच्चा कह सकता है कि ये 90 होगा, यस सर, ठीक है। ये सबको समझ में आया होगा कि ये 90 होगा। क्यों ये 90 होगा, ये इसलिए 90 होगा क्योंकि आपका ये पूरा एंगल ए और पूरा एंगल बी दोनों का सम है 180, ठीक है। और एंगल ए का अगर आप आधा ले लो, एंगल बी का आप हाफ ले लो, आधा ले लो, तो आधा इधर लिया आधा इधर लिया, तो फिर कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों ए का आधा बी का आधा 90 है, तो फिर ये भी तो 90 बचा, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये बात आप कह सकते हो कि अगर बाय द वे कभी ये 90 प्रूफ करने के लिए आ जाए तो ये काम कर पाओगे, ठीक है। सर वो नीचे आधा आधा क्यों लिया, वो नहीं लाइक कैसे लिया वो सर सर? कॉन्ट्रडिक्ट किया है क्या हम लोगों ने, बाइसेक्ट कर रहा है। बेटा ये आपके ये बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है जो ये बनाया गया है, आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। यस सर, वो तो ये जब बाइसेक्टर है तो पूरा एंगल ये और पूरा एंगल ये, इन दोनों का सम है 180। तो आधा अगर हम ये ले रहे हैं फिर आधा ये ले रहे हैं तो 90 नहीं बचेगा, ठीक है। और जब ये दोनों आधे आधे 90 बचे तो ये भी फिर 90 होगा, है ना। सर इससे ये तो नहीं अप्लाई होता है ना कि जो ए का आधा है दैट विल बी इक्वल टू बी का आधा, ये तो नहीं अप्लाई होगा ना? क्या चीज़? कि एक हाफ ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी, ये पूछ रहे हैं। ये तो अप्लाई नहीं होगा। ए का हाफ प्लस बी का हाफ हाँ, this कितना equal- होगा? ये इक्वल होगा कि नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं बच्चे, क्यों इक्वल हाँ, होगा, नहीं होगा ना। हम उसके प्लस की बात कर रहे हैं कि उसका हाँ, प्लस होगा 90, ठीक है। हाँ, ठीक है। जब उन दोनों का प्लस हो गया 90 तो एक एंगल और ट्रायंगल का बचा है वो हो जाएगा 90। ठीक है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, देखो चुप हो जाओ, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। एंगल ए को हमने हाफ किया, एंगल बी को हमने हाफ किया, तो 180 को भी हम हाफ कर सकते हैं। इसका मतलब एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का हाफ इज इक्वल टू होगा 90, जो इतनी देर से आपको बताया जा रहा लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो एंगल ए और एंगल बी हो गया आपका 90, ठीक है। और ये पूरा है आपका एक ट्रायंगल, पूरा एक ट्रायंगल, तो तीनों एंगल का सम होगा 180, दो का सम 90 ऑलरेडी हो गया, तो फिर ये 90 ही होना चाहिए, तभी इन तीनों का सम 180 हो पाएगा। क्लियर? यस सर। अभी भी कोई दिक्कत? सर 90 प्रूव करने के लिए ये भी दिखाना पड़ेगा ना, क्या चीज़? जो हाँ ये स्टेप दिखा सकते हो, क्या दिक्कत? इसके बिना लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ नहीं, बात क्लियर है इतनी? यस। कोई मुश्किल? सर। चलो आगे देखो, ठीक है। एंगल ए का हाफ
और एंगल डी, एंगल ए का हाफ और एंगल डी, एंगल ए का हाफ प्लस एंगल डी प्लस E1 क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बात क्लियर है, 180 होगा, बात क्लियर है। ठीक है, a/2 एंगल a/2 इधर लिखा है, यहीं पे हम क्या करते हैं, a/2 एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, a/2 इधर ऐड कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, ऐड कर लीजिए आप एंगल a/2 इधर। ठीक है, तो इधर भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एंगल a/2। ठीक है, अब ये एंगल a/2 और एंगल a/2 कितना हो जाएगा, एंगल a हो जाएगा प्लस एंगल d और प्लस एंगल E1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 प्लस एंगल a/2। ठीक है, a और d इन दोनों का सम कितना है, एंगल a प्लस एंगल d। प्रोग्राम में एक पास के दो एंगल 180 होगा, तो ये 180 इसका सम हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 180 प्लस का एंगल E1 इज इक्वल टू 180 प्लस का एंगल a/2। यहाँ से आप 180 कट करेंगे तो आप बोलेंगे एंगल E1 है आपका एंगल a/2। ये बात कर लेंगे, और जो प्रोसेस हमने सेम इधर किया है वही प्रोसेस आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली आप लिखेंगे जैसे E1 आपका a/2 है ये वाला, ऐसे ही आपका जो E2 होगा वो एंगल b/2 होगा। बात समझ रहे हो? तो ये वाला E2 होगा इस वाले एंगल के बराबर। जब आपका ये E2 इस एंगल के बराबर होगा, b के आधे के बराबर होगा। ठीक है, b का आधा ये है, मतलब ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, और जब ये दोनों आपके एंगल इक्वल हैं इसका मतलब ये इतनी साइड इस इतनी साइड के इक्वल होगी। बात क्लियर? ऐसे ही आप क्या कहोगे, ये दोनों आपके एंगल इक्वल हैं, यहाँ पे आया है मतलब ये E1 और ये a का आधा, जब ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं इसका मतलब ये इतनी साइड इस इतने साइड के इक्वल होगी। इस ट्रायंगल को देखो, आइसोसेल्स हो रहा ना, इधर का भी ये आइसोसेल्स हो रहा है, इधर भी आइसोसेल्स हो रहा है, ये दोनों आपके एंगल इक्वल तो ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल इक्वल तो ये दोनों साइड। अब आप क्या बोलोगे, इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है। बात समझ रहे हो? इस वाले की इक्वल ये वाली है और इस वाली के इक्वल ये वाली है, और ये दोनों आपस में सामने सामने इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में सामने सामने के इक्वल हैं। बेटा ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों आपस में सामने सामने इक्वल हैं, और इसके इक्वल ये है, इस वाले के इक्वल ये है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई। तो ये जितनी थी उतनी ही यहाँ पे ये है, उतनी ही यहाँ पे ये है, तो ये पूरी इसकी दोगुना हो गई कि नहीं हो गई? बात खत्म। चलिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रूफ करना है आपको कि बाइसेक्टर जो अपोजिट एंगल के हैं वो आपके पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, पैरेलल। तो सबसे पहली बात ये तो आपको इतनी पता है कि ये होता है कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में ये भी आपको पता है कि सामने सामने के एंगल आपके सारे के सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, और इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, ऐसे इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, अगर हम लोग नाम की बात करें तो इस तरीके से A, B, C और D नाम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका हम लोग डायगोनल बनाए तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या है, ये दोनों भी अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों भी अपोजिट एंगल हैं। हम लोग जरा इसी का कर लेते हैं। अगर इसी का हम लोग करें तो इस तरीके से मान लीजिए बाइसेक्टर आया है, जितना ये होगा इतना ये होगा। बाइसेक्टर का मतलब ये कि आधा आधा हो जाए। ऐसे ही अगर हम लोग इससे बाइसेक्टर बनाए तो कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा अगर हम लोग बाइसेक्टर बनाते हैं। ये दोनों बाइसेक्टर हैं, और ये कह रहा है कि आप प्रूफ करिए कि ये दोनों बाइसेक्टर हैं यही आपके क्या है, पैरेलल। इन दोनों बाइसेक्टर को पैरेलल दिखाना है। ठीक है, इनका कुछ नाम भी रख लीजिए, आपका ये n कर लीजिए, इसको आप n कर लीजिए। तो ये दोनों आपके पैरेलल कब हो जाएंगे? एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि इन दोनों को पैरेलल दिखाने के लिए आप इसको और इसको दोनों को, ये दोनों एंगल अगर इक्वल दिखा दें तो बात हो जाएगी। एक लाइन पे अगर दोनों इक्वल एंगल बनाते हुए जा रहे हैं तो वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, है ना। अगर इन एंगल को हम लोग इक्वल दिखा दें, जैसे मान लीजिए हमने इसको दिखा दिया इस वाले के इक्वल, तो पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक ही लाइन पे है और ये भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर, हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग कैसे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसको x मान लें और इस वाले को y मान लें तो आप बता सकते हो ये x और y का सम कितना होगा? 180 माइनस x प्लस नहीं
180 minus m. अच्छा ये बताओ, अगर ये x है तो ये भी तो x होगा आपका, यस सर, यस सर, और ये y है तो ये भी तो आपका y होगा। यस सर, तो 2x और 2y कितना होगा? 180 होगा, है ना? Yes, sir, yes, 2x और 2y, तो आप देखो यहाँ पे लिखो, आपका ये 2x प्लस 2y ये आपका 180 है, ठीक है? तो इसका मतलब x प्लस y कितना है? 90 है, ठीक है? तो अगर आप x और y को 90 मान लेते हो तो फिर ये 90 ही तो बचेगा, क्योंकि ये पूरा क्या है? ट्रायंगल है। NCD क्या है आपका? ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में x और y इन दोनों एंगल का सम 90 हो जा रहा है, तो फिर 90 ही तो बचा, तभी Yes, तो 180 होगा। तो यहाँ से हम लोग अब सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं कि आपका जो DNC है ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है? ये बात हम लोग कह सकते हैं। ये बात हो गई आपकी इस ऊपर वाले ट्रायंगल की। अब हम लोग अगर नीचे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में बात करें, ये जो आपका रेड ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है? अगर इसकी हम लोग बात कर लें तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, कुछ इसको मान लेते हैं, मान लो इसको हम मान लेते हैं P, तो ये भी आपका P होगा, ठीक है? इसको हम मान लेते हैं Q, तो ये भी आपका Q होगा, है ना? तो 2P और 2Q ये दोनों 180 होंगे, है ना? आपका ये हो गया 2P और प्लस ये हो गया आपका 2Q, ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका P और Q ये हो गया 90 डिग्री, और जैसे आप कहोगे कि ये वाला P और ये वाला Q ये दोनों का सम हो गया 90, ये बचा तो 90 है ना? तो यहाँ से आप सीधे सीधे आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा क्या बन गया? BMA, है ना? अच्छा हाँ, ये BMA ये हो गया आपका 90, ठीक है? इसको आप इक्वेशन 2 कह लो, ये जो ऊपर हमने लिखा था इसको आप इक्वेशन 1 कह लो, और सीधे सीधे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से आप क्या कहोगे कि DN जो आपका है ये आपका पैरल हो जाएगा BM। बस इतना सा आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, एक बार ट्राई इसको करिएगा, रफली इधर उधर घुमाइए, देखिए कहाँ से क्या आ रहा है। चलिए देखिए, तो अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्या लिखा हुआ है कि पैराग्राम ABCD है, ठीक है? सबसे पहले इतना ही पढ़ के हम लोग इतना काम कर लेते हैं। ये हमने पैराग्राम बना लिया कुछ इस तरीके से। ABCD इसका नाम इन्होंने पहले से दे दिया है कि नाम आप रखिए ABCD, अपनी तरफ से कोई नहीं, हम लोगों ने नाम इसका रख दिया A, B, C और D, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर, ठीक है? ये हाफ करता हुआ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है? तो अगर एंगल A का ये बाइसेक्टर है और मीट्स क्या कर रहा है? DC पे आपका मीट कर रहा है, ठीक है? यहाँ ये DC पे मिल रहा है एट P, इसका मतलब क्या है? ये वाला आपका पॉइंट हो गया P, एंड AB आपका क्या है? ये देखिए, ये आपका जो AB है ये क्या है? 2 टाइम्स है AD का, ये जितनी AD है उसकी 2 गुनी है, ठीक है? तो अगर हम लोग मान लें कि ये AD आपकी लेंथ मान लीजिए कि ये है A, ठीक है? जाहिर सी बात इसके सामने A ही होगा क्योंकि ये पैराग्राम है, ठीक है? और इसकी 2 गुनी नीचे वाली है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका? 2A हो गया, ठीक है? तो ये सारी आपकी लेंथ आ चुकी है, ऊपर वाली भी लेंथ आपकी 2A ही होगी, ये वाली आपकी लेंथ भी हो गई पूरी आपकी यहाँ तक 2A, ठीक है? ये वाली आपकी लेंथ A हो गई। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। आगे ये इसमें देखिए क्या है, इन्होंने ये बोल दिया सबसे पहले कि ये क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है? अगर ये बाइसेक्टर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल एंगल है, अगर ये x है तो ये x है, ठीक है? एक चीज ये, दूसरी बात हमें ये पता है कि ये आपका पैराग्राम है, तो ये आपकी जो AB है इसी के पैरेलल DC होगी। और ये क्या है? ये आपका ये जो बाइसेक्टर AP है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है कि नहीं है ना? इस वाली DC को और AB को ये ट्रांसवर्सल ही तो कट कर रहा है। जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपका किसके इक्वल होगा? ये वाला आपके इसी x के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये वाले इस x के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका हो गया x। और जैसे ही ये हुआ x तो ये x है और ये x है, इसका मतलब आप क्या कहोगे? इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये जो इतनी है PD ये इसी DA के इक्वल है, यही तो कहोगे? Yes, sir. क्योंकि ये दोनों आपके एंगल इक्वल हो गए, तो आप यहीं पे फटाक से लिख लोगे कि ये इतनी आपकी आ गई A, इतना काम हो गया, ठीक है? और जब अब ये आपने बोल दिया कि A हो गया, कैसे बेटा? ऐसा इसलिए देखिए ये x है, ये x है, जब 2 एंगल इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है ना? जब ये दोनों x एंगल इक्वल हैं तो आइसोसेलेस हो गया, तो आपकी ये दोनों साइड इक्वल होंगी, DP और DA। आइसोसेलेस में ही तो होता है, इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है? तो वही यहाँ पे हमने किया है, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आपकी ये DA और DP इक्वल हो गई, ठीक है? तो अब ये भी A हो गई, और जब ये A हो गई तो इधर कितनी बची? इधर A ही आपकी बची, तो ये हो गई A,
ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब क्या करना है, AB टू AD, देखिए क्या कह रहा है, BP बाइसेक्ट एंगल B। अब कह रहा है कि ये जो आपका BP है आप दिखाओ कि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले तो बना लेते हैं, ये हमने लिए बना। ठीक है, अब जब ये बना लिया तो ये किसका ट्रांसवर्सल है, इन दोनों एंगल का, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, है ना? ये आपकी दोनों पैरेलल लाइन है, ये इस तरीके से कट कर रही है तो ये इस पे इक्वल होंगे। आप ये दोनों इक्वल हैं, आप इसको कुछ मान लो, हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये y है, ये y है और ये y है। x के बराबर नहीं होगा, x तो इधर वाला हमने मान चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो हमने इन दोनों को y मान लिया क्योंकि ये दोनों होंगे इक्वल। अब देखिए क्या करना है, ये भी साइड A ये भी साइड A, जब दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ये भी तो होगा, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, y हो गया। उसको वैसे भी y लिख सकते थे क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा था। नहीं, वो बाइसेक्ट प्रूफ करना है, वो नहीं कर रहा था, सिर्फ ये बाइसेक्ट कर रहा था। क्वेश्चन में देखिए केवल क्या लिखा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल के B का बाइसेक्टर नहीं, B का प्रूफ करना है कि B का बाइसेक्टर ये है। तो जब ये दो एंगल आपके इक्वल हो गए, ये भी y तो ये भी है, तो बाइसेक्टर तो हो ही गया, है ना? सीधे सीधे आप लिख लोगे क्या है आपका, ये आपका ABP, क्या जादू हो रहा है, ABP जो आपका है ये इक्वल किसके हो गया, PBC, और इससे आप कह सकते हो कि ये आपका जो BP है ये क्या है, बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये काम हो गया, बाइसेक्टर हो गया, बहुत आसानी से हो गया। उसके बाद क्या बचता है, एंगल APB पकड़ी कहाँ है, APB, इसको 90 दिखाना, ये तो 90 अपने आप हो गया क्योंकि ये भी बाइसेक्टर ये भी बाइसेक्टर, इन दोनों का पूरा सम क्या होगा, 180, तो किलोग्राम है ना? जब पूरा इन दोनों का सम 180 होगा तो आधा 90 नहीं होगा। नहीं समझ में आया। देखो इन दोनों x का, ये दोनों आपके x 2x और ये दोनों y, इनका सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं, क्योंकि पैरोग्राम के बगल वाले एडजसेंट आपके 180। तो अब इसका मतलब x प्लस y कितना हो गया, 90 हो गया। तो जब x प्लस y 90 हो गया तो इसका मतलब बचा हुआ ये एंगल क्या है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है ना, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों का सम है 90, तो अब 90 ही तो बचा, क्योंकि टोटल 180 ही होगा, तो दोनों का सम 90 आ गया, बचा ये इतना वाला, तो ये आपका बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल क्या है, APB, तो ये है आपका APB और ये हो गया आपका 90। बस यहीं पे क्वेश्चन आपका फिनिश। देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं ज्योमेट्री के, आप बढ़िया सा एक फिगर बनाओ और उसी में सारी चीजें लिखते चले जाओ। ये दो लाइन हम इधर नहीं भी लिखते, कोई जरूरत नहीं थी, पूरा देखो इसी में हो गया है, पूरा कंप्लीट। और सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसी में आपके सॉल्व हो जाए। बस एक आप फिगर अच्छे से बनाओ और ये सारी चीजें जितनी होती जाए उसी में लिखते जाओ, उसी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एक बार चेक करिए इसको। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो सबसे पहला काम हम लोगों का यही होगा कि हम लोग एक स्क्वायर को बना लें। देखिए इस तरीके से आपका स्क्वायर बन गया, ठीक है, इसका आप नाम कर लीजिए, नाम कर कुछ इस तरीके से हो गया ABCD, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि A इज जॉइंट टू अ पॉइंट P ऑन BC, मतलब BC पे कोई पॉइंट P है इस तरीके से, BC कहाँ पे है, ये BC है और A से ज्वाइन किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया जा रहा होगा, है ना, P ऑन BC, तो आपका ये हो गया BC पे P, ये वाला आपका बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड D इज जॉइंट टू पॉइंट Q ऑन AB, AB कहाँ पे है, ये AB यहाँ पे है और D ज्वाइन कर दिया जा रहा है इस तरीके से यहाँ पे, और इसको नाम इन्होंने कर दिया है Q, ठीक है, Q हो गया जो कि AB पे। इफ AP और DQ ये इक्वल भी है, ये जो हमने AP बनाई है और ये जो DQ बनाई है ये दोनों आपस में इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल दिख भी रहा है। प्रूफ करना है कि AP और DQ क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये जो यहाँ पे दोनों कट कर रही हैं, ये यहाँ पे इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर दिखाना, मतलब ये वाला एंगल 90 दिखाना, चारों में से कोई एक दिखा दो वो चारों अपने आप हो जाएंगे, ठीक है, इसको आपको 90 के इक्वल दिखाना है, ये काम करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर के बारे में एक बात तो आपको सबको पता है कि सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 होते हैं। अब हम लोग एक ये ट्राइंगल पकड़ें जिसका नाम है येलो वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा हम लोग पकड़ लें ये रेड वाला ट्राइंगल, ये रेड वाला ले लें, ठीक है। अगर इसमें हम लोग कांग्रुएंसी की बात करें येलो और रेड में, ठीक है, तो येलो में हम लोग देखेंगे एक कितना है, 90 है, ये देखो येलो में एक 90 है और रेड में भी अगर हम लोग बात करें तो एक 90 है, ठीक है। उसके बाद येलो में भी जितनी आपकी एक साइड ये है, रेड में भी उतनी ही साइड ये वाली है, ये रेड वाली, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर की साइड है। उसके बाद तीसरी बात अपने पास क्या आएगी, तीसरी बात ये आएगी अपने पास
कि ये देखिए, तीसरी ये बात है कि ये जो आपकी AP है जितनी ये है उतनी ही ये आपकी DQ है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि AP और DQ दोनों इक्वल है। तो Yes, अगर sir. इस तरीके से अब आप करोगे तो ये RHS लग गया। Yes, sir, Congruence sir, वाला है ना? congruent to और two यहाँ lines. से आपका क्या होगा, ये 1 और ये जो आपका 2 था, ये दोनों आपके 1 और 2 हो गए कांग्रुएंट। ठीक है, सिंपल ये कांग्रुएंट हो गए। ठीक है, ऊपर 2-3 लाइन लिख लेना जो हमने लिया है। Yes, सिंबल sir, तो हमने yes, बना sir. दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, Yes, ये कलर सिंबल बनाया है सुंदर से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसका फायदा क्या हो जाएगा? इसका फायदा ये हो जाएगा कि आप सीधे सीधे कुछ ऐसा बोल पाओगे। क्या बोल पाओगे कि जब ये येलो और ग्रीन नहीं, रेड और येलो ये दोनों आपके कांग्रुएंट है, तो इससे आप बोलोगे ये 90 वाला तो 90 के ऊपर आ जाएगा। फिर जो ये एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला आपका इक्वल जाएगा इस वाले के। ठीक है, जाएगा। आप मान लो तो कि ये x है तो इसको भी x है ना, ये थोड़ा लिखने में आसान रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा किसके किसके कौन इक्वल हो जाएगा? देखिए ये, अगर इसको हम लोग बात करें ये वाला y वाला, अगर इसको हम लोग y मान लें तो ये भी तो y ही होगा। Yes, sir. है ना, ये दोनों क्योंकि दोनों कांग्रुएंट हो गए हैं, तो ये x इस वाले के बराबर हो जाएगा, ये y इसके बराबर हो जाएगा। कांग्रुएंट में यही तो होता है, साइड भी सारी इक्वल हो जाएंगी। अगर हम लोग बात करें तो ये इतनी साइड किसके बराबर होगी? इतनी साइड के बराबर होगी। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई हैं। अब हमको दिखाना है कि ये 90 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या तरीका है इसको 90 दिखाने के लिए? सबसे आसान तरीका है कि x प्लस वाई का जो है सम Sum 90 90 दिखा दिखा दें। दिया, yes, sir, ठीक yes, है? sir, yes, तो sir. x प्लस वाई का सम तो सबको पता है। यहाँ से देख लो ना, ये वाला x और ये वाला y देखो, इन दोनों का 90 नहीं होगा, क्योंकि ये 90 है। अगर रेड वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो रेड में ये x और ये y 90 नहीं होगा। Yes, sir, यही नहीं तो कर वो पा रहे। y चाहे वो y, बात तो वही है। तो इसका मतलब दोनों x और y ये दोनों 90 हो गए। अरे देखो, ये वाला x और ये वाला y दोनों का सम 90 होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? इस रेड ट्रायंगल को देखो, अच्छा, इस रेड हाँ। ट्रायंगल में ये इतना Yes, 90 हो वो गया। 90 तो ठीक है, होगा। तो जब ये इतना 90 हो गया तो फिर बचा क्या? दो जो X plus एंगल y बच रहे हैं उनका plus सम 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका x और ये वाला y, ये दोनों आपके x और y ये हो गए आपके 90। और जब ये x और y 90 हो गए तो चाहे y इसकी बात करो चाहे y इसकी बात करो, दोनों y इक्वल है, दोनों x इक्वल है। तो अब x y की सम क्या हो गया? अगर यही पे हम लोग 90 देखते तो x y का सम 90 90 जो हमने लिख लिया। और जब x y का सम 90 हो गया तो फिर जो बचा एंगल वो भी तो 90 हो Yes, जाएगा, sir. है ना। a और इसको कुछ हम लोग नाम कर लेते हैं, O. इसको O. m चलो o मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग नाम o कर देते हैं तो उसी हिसाब से फिर लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? a o q। इसका मतलब आपका ये जो a o q है ये वाला एंगल आपका हो जाएगा सीधे सीधे 90। और यही प्रूफ करना था, 90 हो गया मतलब परपेंडिकुलर है ईच अदर। ठीक है, बस इतना काम करना था, बहुत आसान था। Yes. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करने के लिए ट्राई करिए जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या इसमें कर सकते हैं। अगर इसमें आप देखें, अगर हम लोग बाय द वे क्या करें, डायगोनल बना लें, तब इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। ऐसे अगर डायगोनल बना लें, ठीक है, तो एक बात ये तो जानते हो कि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्टर ये सब बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी बाइसेक्टर बनाया गया है, ये यहाँ पे ये जो आपके CQ और ये आपके AP बनाए गए हैं, ये तो बाइसेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड CQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C ऑफ अ पैराबोला ABCD। ठीक है, प्रूफ करना है AP CQ, ये जो आपका AP CQ ये बीच का बना हुआ है, इसको भी आपको पैराबोला दिखाना है। तो अगर हम लोग ये डायगोनल की बात करें तो इस डायगोनल को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये जितना एंगल होगा उतनी ये एंगल होगा, ये कह सकते हैं हम लोग, है ना। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरी चीज़ हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल बना है कौन सा, PAB, ये जो आपका एंगल बना हुआ है PAB। हाँ सर, ये डायगोनल के जो एंगल्स हैं उनको सर इक्वल कैसे दिखा सकते हैं? ये तो वो है आपके, Alternate। ये अल्टरनेट एंगल हो गए क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हो गए। हाँ, ठीक है, अच्छा ये बताइए आप, ये जो आपका PAB है, ये यहाँ पे PAB ये पूरा जो बाइसेक्ट करता हुआ बनाया गया है, क्या ये आपका इक्वल होगा, ये आपका PAB इक्वल हो जाएगा आपके किसके, 90 क्यों? किसके DCQ के, हाँ DCQ इक्वल होगा, इसके DCQ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल A जो है ये पूरे एंगल C के बराबर है। Yes, sir. ठीक है, अब एंगल A का हमने हाफ कर दिया, ये दोनों देख रहे हो साइन, ये दोनों हाफ हाफ कर दिया, हाँ। ऐसे ही एंगल C का भी हाफ हाफ कर दिया। तो अगर पूरा पूरा इक्वल है तो हाफ हाफ भी तो इक्वल होगा, Yes. है ना। ये हमने जो PAB लिया है तो ये हाफ ही तो लिया है, PAB है ना, ये हाफ,
नीचे वाला हाफ, ठीक है। ऐसे ही अगर उधर हम लोग बात करें बी सी क्यू, ये भी तो हाफ लिया है, तो ये दोनों हाफ हाफ इक्वल ही तो होंगे, है ना। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये इतना हाफ ये इक्वल है, इस इधर आपको अगर देखेंगे आप इसका हाफ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लोग इसमें क्या करें, ये देखो रेड से दिखाते हैं थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। ये जो आपका पूरा हाफ दिख रहा है, ये वाला रेड वाला, ये आपका पूरा इक्वल है, यहाँ पे आपका जो ये वाला रेड वाला हाफ दिख रहा है, ये इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इस रेड में से भी अगर हम लोग ग्रीन माइनस कर दें, ऊपर भी इस रेड में से ये ग्रीन वाला ऊपर छोटा का माइनस कर दें, तो फिर बचेगा कौन सा? अगर माइनस कर दें तो जो ये बच रहा है, इस रेड से ये माइनस कर दें तो ये वाला इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। इसमें भी इस रेड से ये अगर इतना ग्रीन माइनस कर दें तो कौन सा बचेगा? ये इतना बचेगा, है ना। और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि सेम चीज हमने माइनस की है ना। ये ट्रांसवर्सल हो इस जाएगा, पूरे रेड से जो ग्रीन माइनस किया, यहाँ भी इस पूरे रेड से हमने ये ग्रीन इतना माइनस कर दिया, तो ये और ये इक्वल। तो अब देखिए फिर से ये जो आपका हमने AC बनाया था, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर से ये देखिए क्या हो गया, ये AC ट्रांसवर्सल हो गई, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। और ये काम कब होता है? प्रोग्राम लिखते होता है। ये अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब आप सीधे सीधे कहोगे कि ये जो आपकी साइड है, ये आपकी पैरेलल हो गई इस साइड पे, बस ये दोनों हो गई आपकी पैरेलल। सेम एज इट इज हम लोग ये दोनों लाइन को पैरेलल दिखा सकते हैं, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल हम सिमिलरली लिख लें, ठीक है। कि ऐसे ही सिमिलरली आपकी AQ और CP भी सिमिलर है, वो क्या होंगे? एग्जाम में भी सिमिलरली, हाँ, एग्जाम में भी आप सिमिलरली लिखो, क्योंकि एक तरफ का कर दिया, दूसरी तरफ का सेम यही प्रोसेस है, तो उसको अलग से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपने इतना कर दिया, ये दोनों सिमिलरली लिख दिया, और अब क्या हुआ, ये सामने सामने की साइड क्या होगी? पैरेलल हो गई, और इधर सामने सामने की साइड क्या होंगी? पैरेलल हो गई, तो आपका प्रोग्राम हो ही गया। सीधे सीधे आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि आपकी ये जो AP हो गई, ये आपकी पैरेलल हो गई, उधर कौन सी मिल रही है? CP, ठीक है। और सिमिलरली आप कर लीजिए, सिमिलरली कौन वाली साइड आ जाएगी आपकी? ये CP, है ना, और ये आपकी पैरेलल हो जाएगी AQ, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये जो बीच में बच रहा है AQCP, ये हो गया आपका पैराग्राम, ठीक है। बस काम खत्म। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में सकल सूरत तो खूबसूरत है, करने में देखिए आपका कैसा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 120 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। ये 120 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों आप सही कर लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए एक बार। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलोइंग फिगर ABCD एंड PQRS 2 प्रोग्राम है, ठीक है। ये आपका ABCD जो इधर बना हुआ है, ये भी आपका प्रोग्राम है, ठीक है। B आपका है 120, B पकड़िए कहाँ पे है आपका, ये वाला आपने लिख लिया सीधे सीधे, ये आपका 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एंगल Q 70 डिग्री दे रखा है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब अगर आप देखें प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम आपका है, एक ये ग्रीन प्रोग्राम है, ठीक है। ये ग्रीन प्रोग्राम इन्होंने बोला है कि ये क्या है आपका प्रोग्राम है, ये इतना, ठीक है। तो अगर ये ग्रीन वाला प्रोग्राम है तो अगर ये 70 है तो ये वाला भी तो 70 होगा, सपोज 60 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा वाला इन्होंने कौन सा प्रोग्राम बनाया है, दूसरा वाला इन्होंने रेड वाले को बोला है कि ये भी आपका प्रोग्राम है। तो अगर ये भी प्रोग्राम तो ये हो गया 120, ये कितना बचा? ये 60 बचा, ठीक है। और अगर ये 60 बचा तो इधर वाला ये भी आपका 60 बचा, ठीक है। ये भी आपका 60 बचा, काम खत्म। ये हो गया 70, ये हो गया 60, x आ गया, x कितना आ गया? x प्लस का आपका ये 70 डिग्री और प्लस का आपका ये 60 डिग्री और आर होता है आपका 180, तीनों का सम, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ रही होगी 50 डिग्री, बस इतना काम करना है, बहुत आसान है। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करिए। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए, कुछ देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये आपका जो इनर बना हुआ है EBCF, ये आपका क्या है? एक स्क्वायर है, साथ में BABC ये आपका रोम्बस है। रोम्बस के बारे में ये पता है कि चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर के बारे में भी ये पता है कि चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये साइड क्या है? स्क्वायर में भी है, रोम्बस में भी है। तो इसका मतलब क्या है? जितनी साइडें आपको दिख रही हैं सारी की सारी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इसके इक्वल इनर बाकी तीनों हो जाएंगी और इसी के इक्वल इनर ये सारी हो जाएंगी, ठीक है। जितनी साइडें आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी आपस में इक्वल है, ठीक है। पहली बात यहाँ से निकल के आएगी। दूसरी बात क्या निकल के आएगी? अगर ये 56 है तो ये जो छोटा सा आप इतना देख रहे हो यहाँ, ये भी आपका 56 होगा। yes, ये इतना अगर आप देखो, हटो यार, ये अगर आप इतना देखो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सामने सामने का एंगल जो होता है उसका सम होता है 180। अगर इस टोटल की बात की जाए तो ये टोटल क्या हो जाएगा?
इस तो ये टोटल की अगर बात की 124 जाए, जाएगा। क्योंकि 56 आप माइनस कर दो कितना बचेगा फिर 124। 124, ठीक है। तो प्लस माइनस चीजें सही बताना, ठीक है। Yes, sir. ये पूरा आपका हो गया 124। अब अगर बात आप करो, एक देखो यहाँ DAE निकालना है, DAE ये वाला छोटा सा यहाँ पे जो पड़ रहा है, तो आप कहोगे ये दोनों साइड तो इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनर वाला और इनर वाला एंगल नहीं इक्वल होगा। बाकी ये 90 सबको पता है, ये 90 है, ये 56 है, 90 प्लस 56 ये हटा दो 180 से, ठीक है। 180 जो आपका टोटल होता है उस 180 से हटा दो आप 56 और 90, तो कितना बच रहा है? 34 24 बन रहा, बच रहा होगा बेटा। सर 34 बन रहा है ना? नहीं सर हाँ, 44 है ना। 34 बच रहा ना, हाँ 34 बच रहा है, एक एमोस 34 ये बच गया। अब ये 34 क्या होगा? आधा इधर आधा इधर, हाँ तो कितना बचा फिर इसका मतलब? 17। इसका मतलब कितना ये जो बचा पूरे है को एज अ होल ट्रायंगल ले रहा है। ये 17 बचा, ठीक है। इनर वाला भी 17 बचेगा, ये इनर वाला भी इतना आपका बचेगा 17 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आ गए, ठीक है, क्योंकि ये टोटल आपका इन दोनों का सम आया था, ठीक है। बात क्लियर है? Yes, तो sir. अब ये 17 है, ये 17 है, ये 19 है, ये आपका 56 है, और कौन सा निकालना है? FEA। इसका F कहाँ गया? EA, E और A, सर FEA, तो ये तो आ ही गया। जब Yes, ये है तो ये पता चल गया। 17 इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस ये आपका जो 17 आया माइनस कर दो 90 से, ठीक है। 90 से माइनस कर दो 17, तो ये सेकंड वाला हो गया। तीसरा क्या निकालना है? EAC। E आपका हो गया, A हो गया, EA और C किधर है? ये EAC, मतलब ये इतना चाहिए। तो इसका हाफ हो जाएगा, ये इतना कैसे निकालोगे? तो इसका हाफ कर देंगे 124 का, 62 124 का, 62 हाँ, हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आ गया, कितना आ जाएगा बताइए? आप करके नहीं सर नहीं, लेकिन वो 17 माइनस भी करना पड़ेगा हाँ ना। यस सर 124 ये छोटा सा तो निकल गया, हमको केवल इतना वाला चाहिए। 62 माइनस 17 होगा। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 62 माइनस 7 सर 40 हाँ यस सर 45 आ रहा है। हाँ यस सर। चलो, अच्छा और कौन सा निकालना था? AEC कहाँ पे है आपका? AEC A और उसके बाद E और फिर C, तब तो ये बनाना पड़ेगा एक लाइन, ठीक है। एक लाइन यहाँ बना लो, 45 ही होगा। ठीक है। इसको AEC के लिए आप ये वाली लाइन तो मिला इससे, ठीक है। AEC आ गया, मतलब ये वाला आपको ग्रीन निकालना है, AEC। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? 124 का हाफ ये इधर आ जाएगा, और ये वाला आपका इतना 45 पता ही है क्या होता है? ये 45 होगा, क्योंकि स्क्वायर में ये डायगोनल है तो 45 दोनों तरफ होगा, है ना। ये 45 है, ये इतना भी बचा पता है, ये आपको टोटल पता है, ठीक है। ये इतना 45, ये माइनस करोगे प्लस ये माइनस करोगे प्लस ये माइनस करोगे, तो ये ग्रीन वाला बचेगा। कितना बच रहा है? तीनों को माइनस कर दीजिए, 45 ये माइनस कर दीजिए, 45 ये माइनस कर दीजिए, तो 90 तो अपने आप चला गया। बाकी ये 124 का आधा माइनस कर दीजिए 90 से। सर नहीं समझ रहा। देखो ये पूरा आप इस ग्रीन वाले को देखो, AEC, ये ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, Yes, ठीक है। sir. तो इस ट्रायंगल में ये एक हो गया 45, ठीक है, और ये वाला आपको निकालना है इतना, ग्रीन वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये टोटल कितना है? 45 है, प्लस हाँ। ये इतना, हाँ। मतलब 124 का आधा, ठीक है। Yes, तो sir. आप ये पूरा इतना माइनस कर दो और ये 45 माइनस कर दो, Yes, अभी तो ये yes, बचेगा sir. 180 से जब माइनस करोगे, हम्म। तो इतना माइनस कर दो, फिर बताओ ये कितना आ रहा है? 27 27, तो क्रॉस चेक कर लो। ठीक है। बात खत्म होती है। एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लो, आंसर सही है यार। AEC कैलकुलेशन में 28 शायद आ रहा है। 28 से 28 है, so 27 नहीं 28 है। तो ये आपका आ रहा होगा 28, ये हो गया आपका 28, ठीक, बस सिंपल सा। और कहीं कोई कैलकुलेशन तो नहीं रहा है, बाकी सारी चीजें सही है ना। EAC निकालना था, EAC कितना हम लोगों ने निकाला है? 45, हाँ ठीक है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन था, और कौन से कोई बड़ी बात तो नहीं हो रही है, सारे क्वेश्चन बस थोड़ा सा फिगर अगर बड़ा बनाओगे तो ये चीज़ें फिगर में अगर लिखोगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर इधर आप थ्योरी लिखने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। आप फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाया करो, और फिगर में ही जितनी चीज़ें जिधर से पता चलती जाए वो सारा कुछ आप लिखते चले जाओ। वो सब कुछ लिखते चले जाओगे तो अपने आप बची हुई चीज़ें जो भी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कैसे हमने फिगर में सारी चीज़ें करते चले गए, अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये काम किया करो, फिगर बड़ा बनाओ बड़ा सा, उस पर करते चले जाओ।
पार्ट 1 के आपके 15 क्वेश्चन थे और आपकी वर्कशीट में आप देख लीजिए कितने हो गए क्वेश्चन, 25, 30, बहुत ज़्यादा हो गए सर क्वेश्चन। बहुत सारे कितने हैं देखिए एक बार जरा, वर्कशीट में टोटल कितने हैं पार्ट 1 में? 40 के आसपास है क्या? सर 38 39। 39 तो ठीक है 39 तो तुम लोग थोड़ी देर में बैठ के कर डालोगे। इतने मेहनती हो, 39 में कौन सी बड़ी बात है, किसी दिन शाम में बैठोगे हो जाएगा। वैसे भी हो गया होगा, इतने दिन से चैप्टर चल रहा था। नहीं सर, उन्होंने कुछ करवाया नहीं था, जो आपने पार्ट 1 का करवाया था उतना सर कर लिया उसके टाइम। तो पार्ट 1 का आधा करा दिया था ना हमने, हाँ पार्ट सर 1 आधा कर लिया था उसका हमने। तो बाकी बची हुई चीज़ें तो पार्ट 1 आप कंप्लीट करो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पार्ट 2 जो है कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हो, कैसे ट्रायंगल बनता है, कैसे रेक्टेंगल बनेगा, कैसे रोम्बस बनेगा, वही सारी चीज़ें हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन का हमको लगता है एक ही लेक्चर में हो जाएगा, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इसी वीक में निपट जाएगा।